नमस्कार दोस्तों, अंजलि नेल क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि पहली बार किसी ने यूट्यूब पर टीवी पेंट स्टिक पैलेट को बताया है, वो भी बहुत डिटेल में। तो वो मैं हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कुछ भी जानना हो क्रायोलॉन के बारे में। पर दोस्तों, आज मैं वीडियो स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक जो रहती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, इतना सारा प्रोडक्ट होता है ना कि वो हम 4 ईयर्स की तो हमें दी जाती है एक्सपायरी, पर हम उसको इतना यूज़ कर ही नहीं पाते। अगर मैं आपको ब्राइडल के हिसाब से बताऊँ तो भी ये प्रोडक्ट हमारा बहुत सारा बच जाता है और फिर एक्सपायर हो गया तो उसके बाद हमें इसे फेंकना पड़ेगा। तो क्यों ना हम मिक्स मैच जो हम टीवी पेंट स्टिक हम टीवी पेंट स्टिक ले लेते हैं, जैसे फेयर, मीडियम और डार्क के हिसाब से, और फिर मिक्स मैच करके हम बेस बनाते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि हम उन 3 ही स्टिक्स को परचेज कर पाते हैं और वो 3 स्टिक हमें अभी पड़ जाएंगी 1500 ईच स्टिक के हिसाब से। आप उसका टोटल अमाउंट लगा लीजिए, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा हमें। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सजेशन आज दे रही हूँ कि आप क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक की पैलेट पर इन्वेस्ट करें। तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि ये पेंट स्टिक हमारी गर्मियों में और बारिश में बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क करके देगी। क्योंकि सुपरा से वर्क करने के लिए हमें ठंड में हम सुपरा से वर्क कर सकते हैं, डर्मा का हम जो यूज़ करेंगे वो हम गर्मियों में स्पेशली करते हैं। बट ये दोनों प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करते आना चाहिए, इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करती आनी चाहिए और इसको आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको बहुत पहले से सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मेकअप की प्रैक्टिस जो है वो फेस टू फेस कीजिए। इसलिए मैं आपके पास, आपके होम टाउन में, यानी आप जहाँ रहते वहाँ आकर आपको पर्सनली मेकअप की क्लासेस, नेल्स की क्लासेस, पूरा ब्यूटिशियन का वर्क, यहाँ तक कि हेयर का वर्क, स्किन का वर्क, सब कुछ एक साथ सिखाने के लिए मैंने पूरा अपना एक अच्छा सा कोर्स लॉन्च किया है, जिसके बारे में आपको डिटेलिंग बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप बिल्कुल वो डिटेलिंग देखिएगा, मेरे चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों, टीवी पेंट स्टिक के बारे में हम फटाफट से आज बात करते हैं, ओके। पर इसके स्वेचेस मैं आपको तब दिखाऊंगी जब आप मुझे डिमांड करेंगे, और डिमांड करने के लिए सिंपल है, आपको मुझे कमेंट करना है, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और मुझे इवन कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल बेहिचक, बिना सोचे बिल्कुल आप मुझे कॉल लगा दीजिए, मैसेज कीजिए। मैं आपको बिल्कुल जो भी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट है, आपको जो कुछ नया जानना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से पूरी इन्फॉर्मेशन 100% अपने तरफ से पूरी तरह से देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक के बारे में मैं इसलिए, पैलेट के बारे में मैं इसलिए बताना चाहती हूँ। बेसिकली दोस्तों, क्या होता है, जो टीवी पेंट स्टिक होती है ना दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए जो टीवी पेंट स्टिक है ना दोस्तों, ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग देख रहे हैं। ये इसकी मेन साइट पे मैं गई हूँ, इसकी ये मेन साइट है, ओके दोस्तों। आप लोग अच्छे ध्यान से देखिए, इसकी मेन साइट है जो कि krylon.com के नेम से है, ओके। आप लोगों को दिख रहा होगा और इसमें उसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, ओके। तो यहाँ पे जो टीवी पेंट स्टिक की आप प्राइसिंग देख रहे हैं 1500, और आप एक स्टिक खरीदेंगे 1500 की पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहती है और बहुत चल जाती है। बट ये जो है हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो है, हम या सिंगल पर्पस भी आप यूज़ करते हैं तब भी इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी महंगा भी पड़ता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग दो बहुत अच्छे, जैसे आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपको टीवी पेंट स्टिक लेना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग टीवी पेंट स्टिक जो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आप लोग उसके लिए क्या कीजिएगा, टीवी पेंट स्टिक रिफिल आती है दोस्तों, देखिए 400 की पड़ेगी। आप अपना शेड अगर अच्छे से जानते हैं तो आप बिल्कुल टीवी पेंट स्टिक की रिफिल परचेस कर लीजिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। क्योंकि दोस्तों, एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाली हूँ जो शायद ही कोई आपको बताएगा, वो ये है कि ये इनकी भले ही आपको एक्सपायरी 4 ईयर्स या 3 ईयर्स, जैसे भी आप प्रोडक्ट जब जिस समय परचेज करते हैं उसमें मेंशन होता है, तो आप लोग सोच लेते हैं कि हाँ, हम इनको 3 से 4 साल चला सकते हैं। बट दोस्तों, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। अब वो क्यों नहीं है उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। वो इसलिए कि दोस्तों, आप लोग एक चीज़ पर कभी गौर ही नहीं करते। देखिए, जैसे ये मेरी टीवी पेंट स्टिक, ये एकदम ओरिजिनल है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए, krylon.com की वेबसाइट से मैंने परचेज कर लिया है और मुझे क्या मिला है, इसमें मुझे 40 ग्राम का प्रोडक्ट मिला है, ओके। और आप इसमें ये देख रहे हैं 24M लिखा है, पर इस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता दोस्तों। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, 24M का मतलब होता है 24 महीने। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और उसके बाद जिस तरह से आप अपना प्रोडक्ट आपने निकाला, ओके, ये देखिए टीवी पेंट स्टिक दोस्तों इस तरह से आपको शो होगी, ओके।
इस तरह से टीवी पेंट स्टिक शो होगी, इस तरह से सुपरा भी शो होती है, बट ये टीवी पेंट स्टिक लिखा हुआ है। ओके, और जो सुपरा का एफएस शेड जो है, जो एफएस नंबर है, बिल्कुल सेम इसी तरह दिखाई देता है। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं सुपरा आपको दिखा रही हूँ, जबकि सुपरा नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको टीवी पेंट स्टिक दिखा रही हूँ। तो ओके, मैं अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ, जो मैं आपको बता रही थी कि 24M यानी कि 24 महीने का क्या मतलब होता है। जैसे ही आपने पैलेट खरीदा, आपने इसका यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ये 24 महीने के अंदर अंदर ही आप इसको यूज़ कीजिए। ओके, ये चीज़ कभी आप लोग ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे मेकअप आर्टिस्ट, जो ओरिजिनल मेकअप आर्टिस्ट, जो बहुत ही एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम स्किन पर वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही, आप उसको समझ लीजिए, बहुत ही सेंसिटिव, ऐसा करके समझ लीजिए। तो हम इस पर बहुत ही सोच समझ कर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको 24 मंथ्स यानी कि पूरे 2 साल तक इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट बच भी रहा है ना दोस्तों, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर आपका प्रोडक्ट बच भी रहा है तो आपको उसको फेंकना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, उतनी बड़ी टीवी पेंट स्टिक को खरीदने के बजाय आप उसकी या तो रिफिल ले लीजिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो उसकी पैलेट ही ले लीजिए। मिक्स मैच करके आप सब कुछ इसमें बना सकते हैं। यहाँ की कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन, सारे टाइप के टोन्स के शेड्स अवेलेबल है। मिक्स मैच करके आप ब्राइडल बेस बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी एफिशिएंट पड़ेगा, काफ़ी कम कॉस्ट में पड़ेगा, क्योंकि ये 2,950 रुपये का है। ओके, और मतलब 2,950 का। तो आप इसमें परचेस कर सकते हैं। आप इसकी ओरिजिनल जो शॉप्स रहती, जैसे नागपुर में बेसिकली मेरे पास पड़ता है, तो मैं वहाँ जाके, इतवारी साइड है तो वहाँ से परचेस कर सकती हूँ। बट अगर आप लोग कहीं नहीं जा सकते और आप लोग को प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आजकल बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे। ओके, कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल हो जाता है। तो आपको सिर्फ इसकी साइट में जाना है, आपका प्रोडक्ट आपको परचेस करना है। वो सब कैसे करना है, अगर आप डिमांड करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑनलाइन कैसे परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको क्रायलॉन के कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मैं वीडियोस की पैनकेक के बारे में बनाने वाली हूँ, क्योंकि पैनकेक भी इसके काफ़ी अफोर्डेबल है। 450 का एक पैनकेक आ जाता है, जो कि 10 ग्राम का होता है। मैं आपको बहुत जल्द उसके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि हमें वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्ट मेकअप करना है। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल दे रही हूँ, आप बिल्कुल बने रहिए। इसके पूरे स्वैचेस मैं आपको दिखाऊंगी जब आप मुझे डिमांड करेंगे। ओके, तो मैं आपको दिखा रही थी कि इसकी मेन वेबसाइट में, ताकि आप लोग ये ना समझे कि यार ये तो फ्रॉड टाइप का लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक्चुअल में जो है ना दोस्तों, ये 6, देखिए आप लोग देख लीजिए। ओके, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये टीवी पेंट स्टिक पैलेट 6 में भी आती है। ओके, यानी कि 6 कलर्स, 6 इसमें शेड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह शो रखोगे, 1700 की पड़ेगी। ओके, और फिर इसकी 12 कलर भी आती है। ओके, जो कि इस तरह से पड़ जाएगी। दोस्तों, इसमें भी 2 हैं, एक एफएस है और एक एसपी है। आप लोग एफएस यूज़ कीजिएगा। ओके, एसपी के बारे में आपको डिटेलिंग चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। एफएस में आप जब खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो आपको ये जो शेड्स है ना दोस्तों, मैं आपको इसमें बताती हूँ विद कि आप कौन सा किस में कैसा यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको बता दी, ये मेन वेबसाइट पर इस तरह से प्रोडक्ट आता है। टीवी पेंट स्टिक पैलेट देख लीजिए, साफ लिखा हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल है। ओके, मैंने इसी से परचेज़ किया। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी शेड्स के बारे में। ओके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम आते हैं डायरेक्ट क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक में। ठीक है, ये देखिए पेंट स्टिक है, ये पूरी पैलेट है, एकदम फ्रेश मैंने अभी ऑर्डर किया। मेरे स्टूडेंट्स अब इससे सीखते हैं और वो इसको लेकर जाते हैं, क्योंकि उनको जो है वो आप नए नए हो, आपके पास ब्राइड्स कम या ज़्यादा आएंगी, या पर्सनल यूज़ के लिए, आप नॉर्मल मेकअप के लिए, आप लोग को इतना एफिशिएंट पड़ जाएगा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बजट फ्रेंडली नहीं खरीदा। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली, आप लोग इस पर थोड़ा सा अपना दाव लगा सकते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों, टीवी पेंट स्टिक जो रहता है ना, सुपरा और डर्मा जो है ना, ये अलग अलग हैं, और टीवी पेंट स्टिक अलग है। सुपरा का टीवी पेंट स्टिक सुपरा से इसका उतना कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये ना ऑयल बेस है ना ये ड्राई है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं। और टीवी पेंट स्टिक तो सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ और जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम आते हैं FS22 से लेकर NG1 तक मैं पूरा जाऊंगी। ओके, तो FS22 क्या है ना दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। FS22 वार्म अंडरटोन में जाएगा और फेयर या वेरी फेयर स्किन में चला जाएगा। ओके, जिसका कंप्लेक्शन फेयर और वेरी फेयर है। उसके बाद आते हैं FS24, जिसको मैं स्किप कर रही हूँ अभी। FS25, जिसको मैं स्किप कर रही हूँ। FS26, इसे भी मैं बाद में बताऊंगी। अब हम आते हैं FS29, जो कि है
पीच अंडरटोन यानी रेड अंडरटोन, जिसकी पीची होती है, रेड अंडरटोन होती है और वो फेयर स्किन का है, तो वो FS29 को यूज़ कर सकता है। ओके, ये कूल अंडरटोन के लिए है दोस्तों। अगर आप लोग वार्म अंडरटोन के और इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप लोग सोचेंगे कि प्रोडक्ट ठीक नहीं आया है या प्रोडक्ट फ्रॉड है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन के बारे में समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको वीडियो बताऊँगी, आपको समझना बताऊँगी क्या है। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, वार्म अंडरटोन में क्या होता है, गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है और इनकी स्किन में टैनिंग पड़ जाती है, धूप में हम निकलते हैं। पर जब हम कूल अंडरटोन की बात करते हैं तो ये जब धूप में निकलते हैं तो इनकी रेडनेस आ जाती है और आप कभी भी देखिएगा इनके जो स्किन है वहाँ पे रेडनेस पड़ जाएगी अगर आप टच करेंगे इनकी चीक्स पर, इनकी नोज़ पर। तो ये कूल अंडरटोन के होते हैं फेयर स्किन में। बाकी जो मीडियम और डार्क हैं उनको थोड़ा समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे समझेंगे। बट FS29 और FS22 फेयर स्किन कंप्लेक्शन, बट FS22 वार्म अंडरटोन और FS29 होगा आपका पीच या रेड अंडरटोन। ओके, आप ये 2 शेड समझ गए। उसके बाद अगर आपको ब्राइडल बेस बनाना है फेयर स्किन पर तो FS45 और FS22 को आप अच्छे से मिक्स करेंगे, देन आपका ब्राइडल बेस तैयार हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ FS45 एक न्यूट्रल अंडरटोन है जो कि फेयर स्किन पर आता है। न्यूट्रल का मतलब होता है जिनकी कूल और वार्म दोनों मिक्स होती है, मतलब जिनकी ग्रीन वेन्स और ब्लू वेन्स एक दोनों ही होती हैं उनमें शामिल, तो वो उन पर दोनों ही कंप्लेक्शन अच्छे लगते हैं, वार्म अंडरटोन भी कूल अंडरटोन भी। पर बेसिकली हमको उन पे न्यूट्रल अंडरटोन का शेड यूज़ करना चाहिए। ओके, तो अगर आप इसको FS45 को FS22 में मिलाएंगे तो ये आपका कूल अंडरटोन में भी ठीक ठाक काम करेगा, पर आपको इसके ट्रिक और टिप्स यानी इसका बहुत अच्छे से टेक्निक इसके अच्छे से आनी चाहिए। ओके, फिर अब आते हैं हम FS38 पर जो कि मीडियम स्किन टोन के लिए है। ओके, अगर आपको FS38 जो है आपके मीडियम स्किन कंप्लेक्शन में आपको ठीक नहीं बैठता हुआ दिख रहा है तो आप FS26 और FS28 को या तो मिक्स कर सकते हैं, अलग अलग आप यूज़ करके देख लीजिए कि कौन सा शेड आप पर बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, और ये सब वार्म अंडरटोन के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, FS38 जो है वो आपका, वैसे तो हम इसको न्यूट्रल अंडरटोन में भी लेंगे बट आप इसको वार्म में ले लीजिए। ओके, फिलहाल जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैं आपको इसलिए फेस टू फेस बोलती हूँ क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको वहाँ एग्जैक्ट पता चल जाता है, वहाँ आपको समझ आ जाता है कि आप कूल अंडरटोन में वार्म अंडरटोन में किस तरह कैसे प्रोडक्ट लेके जाएंगे, कूल अंडरटोन के प्रोडक्ट आप वार्म अंडरटोन में कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कम होते हैं और हमें यूज़ ही करना पड़ता है, तो इसके लिए भी आपको कूल अंडरटोन के प्रोडक्ट्स को वार्म अंडरटोन में कन्वर्ट करते आना चाहिए और वार्म अंडरटोन के प्रोडक्ट को कूल अंडरटोन में भी कन्वर्ट करते आना चाहिए। ऐसे इसके लिए आपको वैसे प्रोडक्ट्स, वैसी टेक्निक, वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स सब पता होने चाहिए। इसके लिए मैं पर्सनली इसलिए आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ऑनलाइन ऐसा नहीं कह रही हूँ कि काम नहीं करता, बट ऑनलाइन क्लासेस काम करती है, बट आपको पहले बेसिक समझना जरूरी है जो कि फेस टू फेस ही आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बेसिक टू एडवांस अगर आप फेस टू फेस कर लेते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं प्लेटफॉर्म में, तब आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, फिर अब हम बढ़ते हैं डार्क स्किन टोन पर। ठीक, सॉरी, मीडियम स्किन टोन में जो ब्राइडल बेस है वो FS38 और FS45 को मिक्स करके आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। फिर डार्क स्किन पर आ जाते हैं जिसका FS36 आप देख रहे होंगे, देखिए FS36 डार्क स्किन पर आएगा। ओके, और अगर इसका ब्राइडल बेस बनाना है तो हमको FS36 और FS38 इन दोनों को मिक्स कर कर हम डार्क स्किन का ब्राइडल बेस बनाएंगे। ओके, और भी बहुत सारे शेड्स हैं जैसे FS303 जो कि पिगमेंटेशन को हाइड करता है, ओरिएंटल की स्टिक आती है, यानी ओरिएंटल का आप रिफिल भी रिफिल आप परचेज कर सकते हैं, जो कि वाइट जो स्पॉट्स होते हैं, जो ल्यूकोडर्मा वाली स्किन होती है उसको हैंडल करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है पर प्लीज़ आप बने रहिएगा क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी मुझे इसी वीडियो में देना है, क्योंकि नेक्स्ट हम इनके स्वेचेस आपको दिखाऊंगी, मैं इसका डेमो दिखाऊंगी ओरिजिनल ब्राइड पर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद आता है NG1। NG1 दोस्तों कॉन्टोर के लिए यूज़ होता है, काफ़ी डार्क जो है इसका शेड है, तो कॉन्टोर के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसमें कई सारे शेड्स आप देख रहे होंगे कि बच गए, मैंने 24, 25, 26, 27, 28 और यहाँ तक कि FS40 को भी नहीं बताया है। तो दोस्तों इनके स्वेचेस और इनकी अंडरटोन के बारे में जब मैं आपको स्वेचेस के टाइम बताऊंगी तो आप लोगों को उसके लिए मुझे डिमांड करनी पड़ेगी कि आप लोगों को इनका वर्क या डेमो देखना है। और दोस्तों बहुत ही अच्छी परचेस आप कर लेंगे अगर आपने FS TV पेंट स्टिक पैलेट को परचेस कर लिया तो आपका बहुत ही ज़्यादा मनी सेविंग होगा, क्योंकि दोस्तों इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो ओरिजिनली 2 साल ही होती है। जैसे ही आप प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं उस दिन से 2 साल तक की आपकी शेल्फ लाइफ रहती है।
ओके। और अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे और यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 साल चलेगा, बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। बट दोस्तों सिर्फ 2 साल अगर आप इसको शुरू कर देते हैं यूज़ करना, तो जैसे अगर मैं इसको जनवरी 2024 यानी कि 2024 से स्टार्ट करना शुरू कर रही हूँ, तो 2024 से 2025 तक यूज़ करूँगी, 2025 से 2026 तक यूज़ करूँगी। पर जनवरी 2026 को जब ये प्रोडक्ट मैं यूज़ कर लूँगी तो मुझे 1 फरवरी को इसको उठाकर अलग करना पड़ेगा। ओके, आप इस बात की गंभीरता को समझिए, क्योंकि हम स्किन पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी क्लास में आपके इतना दूर तक आप मेरे साथ बने रहे, इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई, तो आप लोग सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन जो है मेरा उसको क्लिक कर लीजिए और मुझे शेयर कर दीजिए, ताकि सबको ये वीडियो पता चले, सबको पता चले कि क्रायोलन की टीवी पेंट स्टिक पैलेट होती है। आप लोग अगर ये 12 शेड्स नहीं खरीदना चाहते, सिर्फ 6 शेड्स खरीदना चाहते तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। सिर्फ रिफिल परचेस करना चाहते तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कैसे लेना, अगर आपको ये जानना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलती हूँ उनके स्वेचेस के साथ। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, जब हम ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं ना, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल देखिए, ये इस तरह से आपको दिख जाएगा। ओके, इसकी पैकेजिंग आपको दिख जाएगी, ये सेम इसी तरह सबको मिलेगा, सबको अवेलेबल इसी तरह होगा। और दोस्तों ये आएगा कुछ इस तरह। दोस्तों जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को ना सेल करती है तो वो कुछ इस तरह की अपनी कार्डबोर्ड पैकेजिंग रखती है। ओके, जैसे क्रायोलन का है, जैसे मैं इलुविया ब्रांड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने पार्लर में फॉर शैम्पू, सीरम, मास्क, इतने कमाल के हैं, क्योंकि वो कलर ट्रीटेड हेयर के लिए, ट्रीटमेंट वाले हेयर के लिए, चाहे आप नैनोप्लास्टिक किए हों, चाहे आप बोटॉक्स किए हों अपने बालों पे, तो उनके लिए वो शैम्पू, मास्क और सीरम बहुत कमाल का होता है। उनकी भी कार्डबोर्ड पैकेजिंग ना इसी तरह की होती है। तो दोस्तों इलुविया ब्रांड के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका 3 वॉश चैलेंज है। ओके, 3 वॉश चैलेंज है, आपको सिर्फ 300 लगेगा। आप उनको 3 बार यूज़ कर सकते हैं। उसमें शैम्पू, सीरम और मास्क आपको तीनों अवेलेबल हो जाता है 300 में। मतलब आप 1 टाइम यूज़ करेंगे ना, तो मैं उनको पूरा प्रोडक्ट आपको बहुत जल्द बताऊंगी। 3 वॉश कीजिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप दोबारा परचेस मत कीजिएगा, बट आपको रिजल्ट मिलने लगता है, क्योंकि वो बेस है केमिकल, जो आपने केमिकल ट्रीटमेंट किया उनके हेयर्स के लिए, कलर ट्रीटेड हेयर्स के लिए, कॉयली और जो जिनका वेवी एंड करली हेयर है उनके लिए, जिनकी ऑयली स्कैल्प है उनके लिए, जिनकी ड्राई है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उन्होंने अलग अलग सब कुछ मेंशन किया हुआ, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ओके, बाय बाय।